उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 4,496 नए संक्रमित। कोरोना से 188 मरीजों की हुई मौत। हरिद्वार में बैरागी कैंप पर प्रशासन की कार्रवाई, धरने पर बैठे साधु संत प्रशासन ने लगाए गंभीर आरोप। मसूरी में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कोरोना काल में लापरवाही का लगाया आरोप, कहा ऑक्सीजन न मिलने पर मरीज परेशान। टिहरी के खाड़ी में बनेगा कोविड केयर सेंटर, 100 बेड का कोविड केयर सेंटर में होंगे 100 बेड। कैबिनेट मंत्री ने दिए 1 करोड़ रुपए। मसूरी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही पुलिस, बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को लेकर कल जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी। बैरागी कैंप में बैरागी अखाड़ों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया था। इसको लेकर बैरागी अखाड़ों के साधु संत काफी आक्रोशित नजर आए। बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने आज जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बैरागी कैंप में ही धरने पर बैठ गए। बैरागी अखाड़ों के साधु संत भी अपने द्वारा अवैध अतिक्रमण करने की बात को स्वीकार रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि बैरागी अखाड़ों को यहां से हटाकर भूमाफिया यहां पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर बैरागी अखाड़ों के साधु संत प्रशासन की तरफ से कार्रवाई से आक्रोशित हैं और धरने पर बैठ गए। शासन ने पहले नोटिस दिया था, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन कहने मतलब कि हम यहाँ बनाए हैं या यहाँ कब्जा जमाए तो हमारी पुरानी धरोहर है, कुंभ मेला क्षेत्र की भूमि है। हम उतना ही अतिक्रमण किए हैं जितना जो प्रशासन ने पैसा दिया था और हम भविष्य में कुंभ मेला लग सके ऐसी हम अपनी व्यवस्था बनाए थे। इसके लिए बनाए थे कि बैरागी कैंप जो है पूरा बैरागियों का है और कुंभ मेलों का है। कुंभ मेला के लिए आरक्षित भूमि है तो वहाँ हजारों लाखों की मात्रा में अतिक्रमण हो गया। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया। अतिक्रमण उतना ही किया जो गवर्नमेंट को जो है उसमें ऑब्जेक्शन न कर सके, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी पैसा खा के 420 करके और गलत रिपोर्ट दे के और शासन सत्ता को जो है आगे रख के और जो है यहाँ कल मंदिरों का जो है विध्वंस कर दिया। इसके एवज में हम तीनों अखाड़े और भी साधु संत यहाँ विरोध प्रदर्शन बैठे कर रहे हैं। अभी तक भारत में जितने अखाड़े हैं तो सबका अपना अपना जगह में निर्माण है। हम लोगों की भी यह जगह हमारी थी, हम लोग नाम गाम न करा पाए क्योंकि शायद जो जितनी भी भूमि अतिरिक्त भूमि है या धर्म से जुड़ी हुई भूमि है तो शासन प्रशासन के हाथ में, और जो है हमारे लोग जो है समझ में जो है उस समय लोगों ने ध्यान न दिया जिससे ये नामगाम हो सके। यह बैरागी कैंप कनखल जो है सदियों से बैरागियों का था, है और रहेगा। यहाँ सोसाइटी निर्माण कराना चाहते लोग, होटल बनाना चाहते हैं मेन तो ये, और उसमें कुछ ऐसे यहाँ फर्जी साधु भी है जो उसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ हम सबको हटा के और यहाँ अरबों खरबों की जो है ये संपत्ति को बेच के और यहाँ जो है बंगले, होटलें, धर्मशालाएं ऐसा बनाना चाहते। तो बैरागी कैंप पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, तो साधु संतों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आई। तो कार्रवाई से साधु संत काफी नाराज नजर आए और बैरागी कैंप पर यह प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। संजय, बैरागी कैंप पर जो प्रशासन की कार्रवाई हुई, जाहिर सी बात है उस कार्रवाई से साधु संत नाराज हैं, अब क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आलोक, पिछले कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि बैरागी जो कैंप है वहाँ जो खाली पड़ी जमीन है उसमें साधु संतों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसकी सूचना पर प्रशासनिक टीम ने अमले के साथ जाकर वहाँ वो अतिक्रमण ध्वस्त किया और उसके बाद से जो साधु संत नाराज है। हालांकि साधु संतों का यह भी कहना है कि जो उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था वो भी उन्होंने स्वीकार किया है। साथ ही उनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि बैरागी अखाड़ों को यहाँ से हटाकर भूमाफिया यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर बैरागी अखाड़ों में साधु संत प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए गए थे, आक्रोशित थे। कहीं ना कहीं जो साधु संत है वो आरोप लगा रहे हैं कि
जो भूमाफिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। तो इसी को देखते हुए लगातार धरने पर अब देखने वाली बात होगी प्रशासन किस तरह से इन्हें आश्वासन देता है और क्या इनकी मांगे पूरी करता है। जी फिलहाल अब इस जिस तरीके से हालात हैं, जो स्थितियां हैं, आगे किस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं? बिल्कुल आगे की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो साधु संत है उनका यही कहना है कि अगर जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी उतर जाएंगे। हालांकि पिछले जिस तरीके से कुंभ की शुभारंभ हुई थी तो कहीं ना कहीं ऐसे काफी अखाड़े थे जो अवैध तरह से अतिक्रमण किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको लेकर लगातार ही कार्रवाई करता रहा है। हालांकि सबसे पहले प्रशासन ने साधु संतों को एक नोटिस भी दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ जो साधु संत है उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था, तो ये कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ी। जी आलोक। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि बैरागी कैंप पर जो प्रशासन की कार्रवाई हुई है और कई मायनों में कई बिंदुओं पर साधु संतों को आपत्ति है। वहीं मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने भाजपा सरकार पर कोरोना काल में हीला हवाली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन आज मसूरी ही नहीं पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश की जनता ऑक्सीजन और अन्य उपकरणों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार इससे निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री सामान वितरण में भी भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। मंत्री से ये भी मांग करता हूं कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है, हम यहाँ पर सिर्फ यह पर्यटन पे ही निर्भर करते हैं। आपसे मैं यह मांग करता हूं कि हमें यह पर्यटन पे एक विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे 2 साल से जो हमारा रोजगार, हमारा काम बिल्कुल चौपट हो गया है, उसको थोड़ी अब मदद मिले। साथ ही में मैं बार बार उनसे आग्रह कर रहा हूँ, इस बार उनसे मांग करता हूँ कि बिजली और पानी का बिल में हमें कटौती, हमें रिबेट दी जाए, हमसे उतना ही बिल लिया जाए जितना हम लोग उपयोग करें। प्रथम चरण में जब कोविड आया हम सभी लड़े उससे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कोविड खत्म हो गया है, तालियां बजाओ, मोमबत्तियां जलाओ, कोविड खत्म है। लोग लड़े और इससे फतेह पाई, लेकिन सरकार सोती रही। पिछले 1-1.25 साल से उसने ये नहीं देखा कि दूसरा चरण भी आएगा, और पूरे वर्ल्ड में दूसरा चरण चल रहा था, लेकिन हम लोग सोते रहे। हम पे फंड्स की कमी नहीं थी, हम पे कोई जगहों की कमी नहीं थी, हमें हॉस्पिटल्स की कमी नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल को सुचारू करने के लिए, वहाँ स्टाफ रखने के लिए, वहाँ दवाई रखने के लिए, वहाँ वेंटिलेटर लगाने के लिए, वहाँ आईसीयू की व्यवस्था करने के लिए, फानन में जब दूसरा चरण आया, आज वो भाग दौड़ करके कि आज बेड लगा दिए, वो बेड नहीं लग पा रहे। 150 बेड के उद्घाटन कर रहे हैं, 30 बेड नहीं लग पा रहे हैं, आईसीयू बेड नहीं लग पा रहे, ऑक्सीजन बेड नहीं लग पा रहे। शुभम बरेला हमारे संवाददाता जुड़ गए। शुभम, कांग्रेस नेता ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया है कोरोना काल में लापरवाही का, आपको वास्तविक स्थिति क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरीके से यहाँ पर मसूरी में भी कहीं देखा जा रहा है कोरोना जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको देखते हुए जो है मसूरी विधायक एवं जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा जो लगातार संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ पर समय समय पर सैनिटाइजर के साथ यहाँ पर मास्क वितरण किया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर हॉस्पिटलों में भी अब जो व्यवस्था है काफी सुरक्षित कर दी गई है और कहीं ना कहीं अब लोग यहाँ का फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का कहना है, उनका कहना ये है कि जिस तरीके से पहली से 1 साल पहले पता था कि कोरोना की दूसरी लहर भी आने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर ठोस कदम और सही समय पे सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में होती तो जिस तरीके की स्थिति समय उत्तराखंड की बनी, ऐसी स्थिति नहीं होती। जी जानकारी के लिए। तो कोरोना काल में लगातार लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है और इस पूरी कवायद के बीच व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग लगातार विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बताते चले कि पूर्व में भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया कि कंटेनमेंट जोन से लोग बाहर बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे कि कोरोना महामारी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। एसआई सूरज कंडारी ने बताया कि लंडौर क्षेत्र के 3 लोगों पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया
कि यदि आम लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे और बेवजह बाजारों में घूमेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ये वर्तमान में जो कोविड कर्फ्यू चल रहा है और कोविड कर्फ्यू को लेके जो शासन द्वारा जो भी गाइडलाइन आई हैं इनका स्ट्रिक्टली इनको पालन कराया जा रहा है और जो कोई भी इनका उल्लंघन कर रहे हैं उन पे नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अभी कल भी उल्लंघन करने वालों पे धारा 188 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनमें कौन कौन है? हाँ जी, इनमें कौन कौन है? इनमें लंढौर निवासी हैं 2-3 लोग जी। आगे भी ऐसे चलता रहेगा, लोग नियमों का पालन ना करते रहे? जी, ये जो कोरोना कर्फ्यू के जो शासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन है उनका लगातार पालन कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएचसी में ऑक्सीजन जनरेटर के लिए चयनित जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सीएचसी को 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में कोरोना के बाद भी जनपद वासियों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए अस्पताल में आवश्यक उपकरणों के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिए जाने की भी बात की। उनियाल ने चिकित्सालय को कोविड केयर सेंटर के रूप में ढालने के लिए आवश्यक सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। देखिए, सीएचसी खाड़ी को हम लोग कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। काफ़ी बड़े निर्णय ले लिया था, उसी के तहत आज उसका जिलाधिकारी को बुला करके उसके इंस्ट्रक्शन किया है, उसकी व्यवस्थाओं को देखा। तो अभी तक वहाँ पर 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने का है, जिसमें ये भी निर्णय लिया कि उसमें हम बहुत जल्दी ऑक्सीजन जनरेटर भी एक मौके लगाने जा रहे हैं। उसके लिए जगह का भी चेंज किया जाए कि ताकि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लग जाएगा तो ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति पेशेंट्स को होती रहेगी। और हमारे सुदूर क्षेत्र के जो गाँव के लोग आ रहे हैं उनको बहुत दूर न जाना पड़े, अपने आसपास ही अगर दुर्भाग्य से किसी को कोविड होता है तो उसका इलाज हो सके। इसको देखते हुए क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपये उसमें विधायक निधि से भी दिया है ताकि खाड़ी सीएचसी को भी भविष्य के लिए भी एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल के रूप में काम करे कोविड के बाद भी। इसी दृष्टि से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि खाड़ी एक मध्यस्थल भी है और पूरे टिहरी जनपद के लोग जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कोविड सेंटर है, उसके बाद चंबा, नरेंद्रनगर, बिकमगांव, इस सभी के लोगों को आने का अवसर, उनको अगर दुर्भाग्य से कोविड अगर संक्रमित होते हैं तो उनको उन्हीं की परिस्थितियों में इलाज मिलेगा। तो जिससे एक साइकोलॉजिकली भी पेशेंट का रहता है, जो अपने ही लोगों के बीच में रहता है तो उसका ज़्यादा तेज गति से मैं समझता हूँ उस पर डिप्रेशन आने की नौबत नहीं होती और उसको साइकोलॉजिकली अपने लोगों के बीच रहते तो उसके स्वस्थ होने की संभावना भी संभवतः ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रुड़की के लडौरा के चमन लाल महाविद्यालय में सीएचसी मैंगलोर की ओर से वैक्सीनेशन कराने को लेकर कैंप लगाया गया, जिसमें युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। वैक्सीनेशन से 2 दिन पहले ही 200 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 14 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन कराया गया। वहीं मैंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि चमन लाल महाविद्यालय में 18 साल से 44 साल तक के युवाओं को 200 वैक्सीनेशन लगनी थी, जिसको लेकर 2 दिन पहले ही युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया था। कैंप में आज युवाओं की पहली डोज लगाई गई, जिसमें डोज लगने पर किसी भी युवा में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील कर कहा कि किसी की बातों में ना आकर वैक्सीनेशन से कोई भी मुंह ना मोड़े। साथ ही वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जैसा देखने को आ रहा है कि यहाँ पे जगह भी नहीं मिल पा रही है, लोग पंजीकरण करा ले रहे हैं, बट जो है बुकिंग नहीं हो पा रही है। और अगर अभी हम वर्तमान की बात करते हैं तो अभी हमारे यहाँ पे 110 लोगों का 12 का जो वैक्सीनेशन हो चुका है और कंटिन्यू जो है अभी लाइन लगी हुई है। तो प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 170-75 तक जो आज का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जबकि टारगेट हम लोगों का 200 का रहता है। एक सेशन साइड में हम लोग 200 का वैक्सीनेशन कराते हैं, तो 200 में जो है 170-75 तक जो है यहाँ पे लग रहा है कि आज हो जाएगा। कितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है? हम लोगों का 200 का होता है, 200 की वैक्सीन हम लोग यहाँ पे 200 डोज उपलब्ध कराई गई थी हम लोगों को। वैक्सीन के बाद किसी लोगों में कोई किसी तरह की सिम्टम्स या बुखार या किसी तरह की घबराहट? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी 112-13 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, सब नॉर्मल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह का संदेश देना चाहिए वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन यही है कि जैसा कि अभी देख रहे हैं कि फीवर आ रहा है, बाकी लोगों को जो है लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वैक्सीन लगाने से ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को वैक्सीन लग गया है उनकी इम्यूनिटी पावर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है और ये कंटिन्यू देखा भी जा रहा है। तो प्रयास यही है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 4,496 संक्रमित मरीज सामने आए और 188 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं 5,034 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। कुल संक्रमितों की संख्या 2,87,286 हो गई, जबकि सक्रिय मामले 78,802 पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 29,797 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में 1,248 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 572, उधम सिंह नगर में 393, नैनीताल में 117, टिहरी में 498, पौड़ी में 391, रुद्रप्रयाग में 356, अल्मोड़ा में 65, उत्तरकाशी में 351, पिथौरागढ़ में 100, चमोली में 211, चंपावत में 41, बागेश्वर जिले में 153 संक्रमित मिले। वहीं अब तक प्रदेश में 4,811 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,034 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर 1,98,530 कोरोना मरीजों मात दे चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी दर 69.11% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 6.74% दर्ज की गई है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत चमोली, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के दौरे पर रहे। रुद्रप्रयाग में सीएम तीरथ सिंह रावत ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह व विधायक मनोज रावत के साथ माधव आश्रम कोरोना अस्पताल व जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों के किट आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से घर घर भेजी जा रही है। सीएम ने कहा कि अभी भी गांव में जागरूकता की आवश्यकता है। लोग टेस्ट करने से डर रहे हैं, लोगों का डर दूर करना होगा, तभी समय पर बीमारी का पता लग सकता है और कभी कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये जो वैश्विक महामारी है इस पर हमको पक्ष और विपक्ष के भाव से नहीं देखना, बल्कि साथ मिलकर के हमको इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। और हम अपने जिले में भी काम से संतुष्ट, हमारे अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और लगातार 1 साल से अधिक हो गया है कि जब वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सब मिल करके, हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर इस जिले को जीरो मॉर्टेलिटी पर लेकर के आ जाए। पीएससी सीएससी तक भी हमने कहा कि वहाँ वैक्सीन लगना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, उसके नीचे तक भी हम न्याय पंचायत तक जाएंगे। प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट हमने शुरू कर दिया है और आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा वह
किट घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पहला उपचार वहीं हो जाए तो उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत न पड़े। साथ में समझाने की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की भी उनको ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग टेस्टिंग से घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। लेकिन ये डर दूर करना होगा उनसे, गांव के लोगों के मनों से, कि आप टेस्ट कराएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, समय पे बीमारी का पता चलेगा। यदि टेस्ट नहीं कराएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए समय समय पर अवेयरनेस, जागरूकता, और ये हमारे, मैंने कहा कि आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी द्वारा, अन्य प्रधानों के द्वारा भी हमने कहा कि वो लोग भी करें। अन्य सामाजिक संस्थाएं, संगठन, हमारा पटवारी आदि जो भी है सरकारी तंत्र भी कर रहा है, करेगा। टेस्टिंग बहुत तेज़ी से हमने बढ़ाई है। प्रदेश के अंदर अन्य स्टेटों के बजाय 1.5 गुना टेस्टिंग हमारे प्रदेश के अंदर हो रही है। मिशन हौसला के तहत पिथौरागढ़ पुलिस दिन रात लोगों की मदद में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला के द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करने की अपील की जा रही। वहीं पूरे जिले में दर्जनों असहाय और निर्धन लोगों को खाद्य सामग्री के साथ मदद कर चुके हैं। पुलिस टीमें दिन रात लोगों की मदद में जुटी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेरे जनपद पिथौरागढ़ वासी भाई बहनों से ये अपील है कि लगातार मौसम खराब हो रहा है और स्वाभाविक है इस दौरान स्वास्थ्य खराब होना। आप कृपया घर पर रह करके घबराएं नहीं, अपना घरेलू उपचार करें। लगातार गर्म पानी का सेवन करें, दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पिएं। अगर हो सकता है तो घर में नींबू की चाय, उसमें काली मिर्च, अदरक, इलायची और जो भी आप मसाले डाल सकते हैं उस तरीके से बना करके उसका काढ़ा पिएं। इस दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है, बुखार आता है, खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, तो आप तुरंत 108 को कॉल करें और अपना टेस्ट कराएं, जिससे आप जो है भ्रमित ना हो और न अपने परिवार वालों को किसी प्रकार की परेशानी में डालें। नगर पालिका डीडीहाट के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ ही फॉगिंग भी की जा रही है। इस कमान पर नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। अध्यक्ष प्रतिदिन सभासद के साथ मिलकर हर वार्ड में घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के ऑक्सीजन जांच और दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही नगर क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क वाहन की व्यवस्था भी की गई, जिसमें नगर क्षेत्र वैक्सीन लगाने सहित अति आवश्यक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अध्यक्ष कमला चुफाल ने कोरोना मुक्त नगर बनाने में नगर की जनता से सहयोग करने की अपील भी की। हमारी डीडीहाट की जनता के लिए डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। रोड में तो हमेशा सैनिटाइजेशन होता था, लेकिन अब हम लोग हर मोहल्ले में हर वार्ड मेंबर के साथ जाकर, हमारी पूरी टीम के साथ जाकर डोर टू डोर सैनिटाइज करेंगे, फॉगिंग करेंगे और हम पूरी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी खुद करेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, हम लोगों से जनसंवाद करेंगे, लोगों से उनकी तकलीफें हम पूछ रहे हैं। और हमने उनके लिए माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर जीआईसी में वैक्सीनेशन सेंटर और कोविड का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, यहाँ पर उनका जांच की जाएगी, क्योंकि अस्पताल में काफ़ी भीड़ हो लग जा रही थी और स्पेस भी कम था। तो यहाँ पर जीआईसी में हमने और रामलीला मैदान में यहाँ पर सेंटर बनाया, जिससे हमारी आम जनता को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार द्वारा मिशन हौसला के तहत जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, भोजन, इंजेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ डीजीपी की धर्मपत्नी यूपी पीडब्ल्यू अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक भी समाज सेवा में पीछे नहीं रहना चाहती। उनके द्वारा जनता की सहायता के लिए नई पहल की गई। उन्होंने पुलिस लाइन में निःशुल्क एंटीबॉडी चेकअप शिविर का आयोजन किया। कोविड पॉजिटिव जितने भी पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उनको आवश्यकता पड़ने पर इस कोरोना महामारी में अधिक से अधिक लोगों को प्लाज्मा डोनेशन पर जिंदगी बचाई जाएगी। अशोक कुमार जी के द्वारा एक मिशन हौसला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये पुलिस की एक और पहल है कि उन कर्मचारियों को मोटिवेट करके उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया जाए, ताकि कुछ और जिंदगी को बचाया जा सके।
जैसा इस कोरोना काल में पुलिस ने बहुत ही बढ़ चढ़कर सभी क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे उन तक खाद्य पदार्थ पहुंचाना हो। कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है, उनका दाह संस्कार का कार्य भी पुलिस कर रही है। ये प्लाज्मा डोनेशन के लिए एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाए। काशीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराती हुई चौकी बांस उड़ान पुलिस दिखाई दी। काशीपुर एसपी प्रमोद कुमार एक्शन मोड में दिखाई दिए। सड़कों पर खुद एसपी प्रमोद कुमार ने कर्फ्यू लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। वहीं कोविड-19 के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। रमज़ान भी खत्म हो चुका है और ईद का त्यौहार भी जो है वो खत्म हो चुका है। तो और मेरी पब्लिक से यही अपील है कि कृपया करके एक तो अपने घरों के अंदर रहें। जैसे कि आप पता है कि कोविड कर्फ्यू जो है वो लागू हो चुका है, तो इस दौरान जो है कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले जब तक अल्टीमेट मेडिकल इमरजेंसी ना हो आपको या किसी दवाई की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो तब तक आप कृपया करके घरों के अंदर रखिए और अगर बाहर निकलना पड़ता है किसी कारण तो मास्क ज़रूर पहनिए। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या सामान कोई खरीदने जा रहे हैं सब्जी वगैरह, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करते रहिए, लगातार बार बार धोते रहिए। और विशेषकर निवेदन है कि जो अपने बुजुर्ग हैं घर में या छोटे बच्चे हैं उनको तो किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकालें, घर पे रहिए और सुरक्षित रखिए। एक्शन मोड में एएसपी प्रमोद कुमार क्षेत्र में लॉकडाउन का लिया जायजा। तो नियम तोड़ने वालों पर की गई कार्रवाई एक्शन मोड में दिखे पूरी तरीके से। काशीपुर में सख्ती का साफ तौर पर असर भी नजर आया। क्षेत्र में लॉकडाउन का लिया जायजा। आगे बढ़ेंगे। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसी बात को इन दिनों चरितार्थ कर रहे हैं अनुपम मित्तल, जो कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम मित्तल कोरोना काल में बिना थके जरूरतमंदों की सहायता व सेवा कर रहे हैं। गत वर्ष भी कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क वितरण का काम किया था। साथ ही वेबिनार से जुड़कर स्वच्छता अभियान सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भी लिप्त पाए गए। तो कोरोना काल में अनुपम मित्तल की सराहनीय पहल की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराए और कई लोगों की मदद की और कई अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं अनुपम मित्तल, जो वर्तमान समय में जरूरतमंदों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरी कवायद के बीच गत वर्ष भी कोरोना महामारी में लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की। साथ ही वेबिनार से जुड़कर स्वच्छता अभियान सहित अन्य सामाजिक कार्यों में पिछले कई सालों से लगे हुए हैं व लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनके इस कार्य सेवा में मुकेश अग्रवाल और श्री श्याम ज्योत मंडल जैसे लोगों का काफी योगदान है। आपको बता दें कि अनुपम मित्तल हमेशा ही कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होते ही लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिससे राहत पहुंचाने के लिए खुद अनुपम मित्तल आगे आए और लोगों को सिलेंडर व ऑक्सीजन कैन के जरिए राहत पहुंचाई। खुद 40 सिलेंडर भरवाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाए। मोती नगर निवासी जसप्रीत सिंह, गोमती नगर के रक्षित अग्रवाल, अवध विहार योजना के विनोद सिंह, पटेल नगर के ओपी श्रीवास्तव सहित कई लोगों को मदद पहुंचाई। साथ ही साथ दवा व्यापारियों की मदद से लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन तक पहुंचाए। रेफरल संगठन बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के सदस्य हैं अनुपम मित्तल। साथ ही फोन पर लोगों को कोरोना से जंग जीतने का मंत्र भी देने के साथ ही अनुपम का मानना है कि जरूरतमंदों की सेवा व सहायता करने से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। आगे बढ़ेंगे। मानवता ही सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसी बात को इन दिनों चरितार्थ कर रहे हैं बीजेपी के नेता राजीव मिश्रा, जो कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता व बीजेपी के कर्मठ और जुझारू नेता राजीव मिश्रा कोरोना काल में बिना थके जरूरतमंदों की सहायता व सेवा कर रहे हैं। गत वर्ष कोरोना महामारी में भी लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क वितरण का काम किया। साथ ही स्वच्छता अभियान सहित अन्य सामाजिक कार्यों में पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राजीव मिश्रा हमेशा ही कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होते ही लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिससे राहत पहुंचाने के लिए खुद राजीव मिश्रा आगे आए।
ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दवाई एवं कोविड किट सहायता अभियान से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई, जिसकी पार्टी व संगठन में काफी सराहना की जा रही है। इनकी टीम के सदस्यों का भी इसमें काफी अहम योगदान रहा, जिसमें राहुल कुशवाहा, राजेश शुक्ला, मीडिया प्रभारी अभिषेक यादव का खास योगदान है। साथ ही शत्रुघ्न रावत, सचिन मिश्रा, मोहित मिश्रा, अरविंद मिश्रा, महेंद्र राजपूत, धीरेन्द्र सिंह, आदित्य त्रिवेदी, नवीन मिश्रा, गौरव पांडे जैसे लोगों ने काफी मदद की इस मुहिम में, जिसकी समाज में काफी सराहना हो रही है। तो राजीव मिश्रा की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।